हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म जो है बेसिकली सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म कोई भी एक ऐसा फिगर होता है जिसका बेस और टॉप एक जैसा हो और बेस और टॉप के जो वर्टिसेस हैं वो परपेंडिकुलर लाइन से एक दूसरे के साथ जुड़े हों, तो हर एक ऐसे फिगर को हम प्रिज्म कहते हैं। अब हमारे डेली लाइफ में हमारे चारों ओर ऐसे कौन कौन से फिगर्स हैं बेसिकली जो प्रिज्म कहलाते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे बेलन की, जिसको हम सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंडर भी जो है वो एक प्रिज्म का फॉर्म है, जिसको हम सर्कुलर बेस्ड प्रिज्म कहते हैं। आप देख सकते हैं ये सर्कल है और एक नीचे सर्कल है, इनको परपेंडिकुलर लाइन से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये सिलेंडर भी एक क्या है, प्रिज्म का फॉर्म है। सिमिलरली हम कह रहे हैं ये सिलेंडर भी एक प्रिज्म कहलाता है। ऐसे ही क्यूब की अगर बात करते हैं, क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए इसका टॉप जो है ये एक स्क्वायर है और बेस भी एक स्क्वायर है, और इनको बेस और टॉप के वर्टेसेस को देखिएगा, ये टॉप का वर्टेस है बेस के साथ जोड़ दिया, ये टॉप का वर्टेक्स बेस के साथ, ये टॉप का वर्टेक्स बेस के वर्टेक्स के साथ, और ये टॉप का वर्टेक्स बेस के वर्टेक्स के साथ। तो ये जो फिगर है क्यूब, ये भी बेसिकली एक प्रिज्म का फॉर्म होता है। ऐसे ही क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इसको हम रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म कहते हैं क्यूबॉइड को। तो इसमें जो टॉप है वो भी एक रेक्टेंगल होता है और बेस भी एक रेक्टेंगल होता है। ये टॉप के वर्टेसेस हैं, 4 वर्टेसेस ऑफ टॉप, एंड दीज आर द 4 कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसेस ऑफ बेस। इनको ये टॉप का वर्टेक्स बेस के साथ जोड़ा गया, देखिए परपेंडिकुलर लाइन से, तो ये भी दैट इज आपका क्यूबॉइड, ये भी एक प्रिज्म का फॉर्म है। तो आज हम इन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से इनका एरिया और वॉल्यूम, एरिया मतलब क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी आयतन, किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक एक करके हर एक फिगर को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने ध्यान क्या रखना है, 3D फिगर ये बेसिकली कहलाते हैं, 3 डायमेंशनल। तो प्रिज्म में 2 तरीके का एरिया होता है, या किसी भी 3D फिगर में 2 तरीके का एरिया होता है। फर्स्ट वन इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हिंदी में कहा जाता है। और दूसरा जो इसका क्षेत्रफल होता है या एरिया होता है, उसको हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। तो हमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया या आपका टोटल सरफेस एरिया, ये सब फाइंड करने के लिए बेसिक से फॉर्मूले याद रखने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम CSA से डिनोट करेंगे, या फिर इसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, पैरामीटर और बेस यानी आधार का परिमाप गुणा हाइट, ऊंचाई। ये आपने ध्यान रखना है। जब भी आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात की जाएगी, तो आपने सिर्फ इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, पैरामीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप गुणा उसकी ऊंचाई। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, इसको हम TSA से डिनोट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया जो कि क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इसके किनारे पे जो सरफेसेस हैं, जैसे इधर ये एक सरफेस हुआ, एक इधर ये सरफेस हुआ, एक ये वाला सरफेस हुआ, और एक ये पीछे वाला जो सरफेस हुआ, इनको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेसेस। इसी में ये जो ऊपर वाला जो है और ये नीचे वाला सरफेस अगर ऐड कर दिया जाए, तो हम इनको बोलेंगे
टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा। तो हम कह रहे हैं जैसा टॉप होगा वैसा ही बेस, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, तो ये हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम आयतन की। आयतन यानी वॉल्यूम। और ये सभी फिगर कैसे हैं, ये ध्यान रखना है आपने, ये सभी फिगर क्या हैं, प्रिज्म है। तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम आयतन होगा इसका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ये हमने बात की है, ये आपने 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम बेसिकली एक एक फिगर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नंबर 1 किस फिगर के बारे में बात करते हैं, बात करेंगे क्यूब के बारे में। तो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया देखिएगा कैसे बनेगा। इनको याद करने में बच्चों को फॉर्मूले याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपने सिर्फ ये बेसिकली 3 स्टेप याद रखने हैं और इसके आधार पे आप आगे का इनका फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया हम सीधा पहुंचे कि भाई ये क्यूब भी क्या होता है, प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पैरामीटर ऑफ बेस। अब देखो इसका भुजाएं अगर हम ए मान लें, क्यूब एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसकी हाइट भी उतनी ही होती है जितनी आधार की भुजा है। तो हम कह रहे हैं पैरामीटर ऑफ बेस क्या होगा, आधार का पैरामीटर क्या होता है, जिस जगह से आप चलते हैं वापस घूम के वहीं पहुंच जाएं, तो उस चीज़ को पैरामीटर यानी बाउंड्री या पैरेफेरे हम कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली 4a इंटू हाइट। अब देखिए ऊंचाई कितनी है, वो भी a है, तो गुणा कर देंगे a से, दैट इज 4a स्क्वायर। इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट वन जो चीज़ आती है इसके बारे में, क्यूब के बारे में, वो हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, जिसको हम TS से, इसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हिंदी में कहते हैं। तो वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 4a स्क्वायर इंटू प्लस एरिया ऑफ बेस का 2 गुना। अब बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है, आधार, आधार है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो हम साइड का स्क्वायर कर देंगे और इसको गुणा किया जाएगा 2 से। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, 2 से इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसा बेस है वैसा ही टॉप है, इसलिए 2 से इंटू किया गया। तो हम कहेंगे 6a स्क्वायर इज बेसिकली द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और ये क्यूब भी क्या होता है, प्रिज्म होता है। कैसा प्रिज्म, स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म इसको हम कहते हैं। और जो तीसरी बात यहाँ पे आएगी, फिर आयतन के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, इनटू हाइट। हाइट क्या है, हाइट भी हमारे पास a है, तो इसको इंटू a कर दिया, तो a स्क्वायर इंटू a, तो बेसिकली a क्यूब, ये इसका हो जाएगा वॉल्यूम। ऐसे ही हम इन दोनों फिगर का भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस फिगर को हम हटा देते हैं। दूसरी फिगर जो हमारे पास आएगी वो हम बात करते हैं अब, इस पे मार्क कर देते हैं क्यूब, और इधर मार्क कर लेते हैं हम अगला फिगर। चलिए सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, हमने इन्हीं फॉर्मूले पे ध्यान देना है यहाँ पे, पैरामीटर ऑफ बेस। अब देखिए बेस क्या है, इसका सर्कल है, एक वृत्त है, वृत्त का परिमाप या इसको परिधि कहते हैं 2πr होता है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हम इसकी h मान लेते हैं, ये हाइट, यहाँ से सेंटर से ये इसकी r मान ली, जो कि यहाँ पे आई आपका 2πr, तो गुणा हाइट, तो हम कहते हैं 2πrh इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। सेकंड थिंग इज टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, बेलन की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं 2πrh प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। अब देखिए बेस में क्या है, आधार में क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²,
तो हम कहते हैं यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर, और यहाँ से h बचेगा प्लस इधर से r बचेगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का। थर्ड थिंग इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली इसका क्या होगा, एरिया ऑफ बेस। अब देखिए बेस में क्या है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, गुणा करेंगे ऊंचाई से, और ऊंचाई कितनी है इसकी h, तो पाई आर स्क्वायर h, ये क्या हो जाएगा इसका आयतन। ऐसे ही हम अपने तीसरे फिगर के बारे में बात करते हैं। देखिए इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। चलिए ये इधर क्यूब हुआ, इधर ये सिलेंडर, और थर्ड फिगर के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बारे में बात हो रही है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, आपने ध्यान रखना है ये सारे ही फिगर क्या होते हैं, प्रिज्म कहलाते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, पैरामीटर ऑफ बेस। अब देखिए इसके बेस में क्या है, बेस में इसके रेक्टेंगल आयत है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस b, 2 गुना कर देते हैं लंबाई और चौड़ाई के योग का, गुणा ऊंचाई, ये ऊंचाई हुई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो इंटू h कर दे दिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपके पास आ जाता है। सेकंड थिंग इसमें फाइंड करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूले हैं, इनको याद करने में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए आपने ये 3 बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं और हर एक फिगर में इन्हीं को अप्लाई करना है। अब बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की। देखिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, ट्वाइस ऑफ l प्लस b इंटू h प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। अब बेस में क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आपने देखा होगा अपनी किताबों में, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, इस तरीके से फॉर्मूला लिखा रहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। इसको एरिया ऑफ इसको कर्व्ड सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहते हैं, और ये टोटल इसमें रूफ और फ्लोर का एरिया भी ऐड हो जाता है, तो ये पूरा रूम का एरिया होता है। वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, आयतन। क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा, एरिया ऑफ बेस। अब बेस आधार का एरिया, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और गुणा कर देंगे इसको ऊंचाई से, तो LBH, ये जो होता है हमारे पास वॉल्यूम होता है, आयतन होता है किसका, घनाभ का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।